A very good morning to everyone. The editorial that we have got here for discussion today is a very important topic. It is related to Rohingyas. Actually, Rohingyas are migrants, or you can say refugees from Myanmar, and they have settled themselves in different countries, including India, and they have also settled themselves in Bangladesh and Pakistan. Now, when we talk about India, many of the people or political parties are in the view that Rohingyas are refugees and we always welcome our guests, hence, they should be given proper care and they should be settled. But many of the people are there, those who are pro BJP, they are against Rohingyas and they want them to go back their home. It has turned into a matter of debate whether Rohingyas should be given shelter in our country or not. It has been going on for a long time. Meanwhile, a tweet has been done by the minister in BJP, Hardeep Puri, and it has turned into a hot topic once again. Hardeep Puri says that they should be settled because it has been our culture to welcome guests, hence, they should be given proper shelter. And the moment this tweet come, many of the people started criticizing him. Those who are in the favor of Rohingyas started praising him. Meanwhile, the Home Ministry of India came in for and directly disagreed to Hardeep Puri and said that India is not planning to do so, and they want, means Home Ministry wants Rohingyas to go back. They are not going to entertain them. And now, whether it has turned into a good, what can we say, decision from Home Ministry or not, that we shall discuss in this very editorial. So you will have to be careful and you should try to note down the important words related to this very editorial. The very first thing that you can observe over here is too good to be true. It means इतना अच्छा जिस पे विश्वास नहीं होता है. टू गुड मैंने आपको पढ़ाया होगा, टू का यूज़ जब आप एडवर्ब पढ़ रहे थे. टू गुड टू बी ट्रू यानी इतना अच्छा जिस पे विश्वास करने लायक नहीं होता है, यानी एक समझ से परे है कि बीजेपी पार्टी का कोई मंत्री ये कह रहा हो कि रोहिंग्या को एक फ्लैट में सेटल एकोमोडेट कर दिया जाएगा. ये समझ से परे है और विश्वास होने से परे है. इसलिए कहा जा रहा है कि इतनी सच्चाई जिस पे विश्वास करना मुश्किल है, इतना अच्छा जिस पे विश्वास करना मुश्किल है. इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन एकोमोडेटिंग द रोहिंग्याज. रोहिंग्या के एकोमोडेशन यानी आवासन के बारे में बात होगी. इंडिया शुड स्टिक टू द प्लान टू बेटर द लाइव्स ऑफ रोहिंग्या अंटिल देयर रिटर्न होम. यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत को उस प्लान पे, स्टिक टू का मतलब होता है चिपके हुए रहना, यानी उस प्लान पे बने हुए रहना चाहिए जिसके अंतर्गत रोहिंग्या को एक अच्छी ज़िंदगी मिल पाए इससे पहले कि वो घर लौटें. यानी जब तक वो घर नहीं लौट पाएँ तब तक भारत को कम से कम अपने प्लान पे कायम रहना चाहिए और उसके लाइफ्स को बेटर करने का प्रयास करना चाहिए. ये सलाह दी गई है एडिटोरियल के राइटर के द्वारा. चलिए आगे देखते हैं. द अनाउंसमेंट ऑन सोशल मीडिया बाय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी. जैसे मैंने कि आपको बताया था कि ये जो अनाउंसमेंट किया था हरदीप पुरी ने, जो कि भारत सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है. ये आपको याद करने वाली चीज़ है. हु इज़ हरदीप पुरी? तो ही इज़ एन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर इन मोदी गवर्नमेंट. एंड इन्होंने घोषणा की थी सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी ट्विटर के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की जो डिसीजन है कि 1100 यानी 1100 जो रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैं जो कि रह रहे हैं स्लम्स में. मैक्सिफ्ट का मतलब एक जो गंदा है, गंदा स्लम में रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तो उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? इन फ्लैट्स विथ एमिनिटीज़. एमिनिटीज़ का मतलब होता है सारा व्यवस्था, यानी फ्लैट्स में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा और सारी जो एमिनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो प्रोवाइड की जाएंगी. ये अनाउंसमेंट था भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी की.
कि जो स्लम्स में रह रहे हैं, गंदे स्लम्स में रह रहे हैं, उनको कहाँ कर रखा जाएगा? फ्लैट्स में। इंस्टेड प्रूव्ड टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन ये उनका जो अनाउंसमेंट था वो टू गुड टू बी ट्रू हो गया, यानी ऐसा जिस पे भरोसा नहीं हो रहा था। विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में, मिस्टर पुरी वाज काउंटर्ड बाय द होम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी मिस्टर पुरी को काउंटर किया गया, जवाब दिया गया, किसके द्वारा? होम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा। विच डिनाइड एनी सच इंटेंशन, जिसने डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया इस तरह से कोई इरादा है भारत सरकार के। इंस्टेड टर्मिंग देम इलीगल फॉरनर्स, इट सेड द प्लान वाज टू कीप देम sequestered इन देयर प्रेजेंट होम्स। कहा गया कि उनको कोई इलीगल फॉरनर्स नहीं कहा गया, लेकिन कम से कम इतना कहा गया कि जो अभी उनका फ़िलहाल घर है उनको एकांत, sequestered का मतलब होता है एकांत में रखना, यानी उनको एकांत में रखा जाएगा। विच वुड बी डिज़ाइंड एज डिटेंशन सेंटर, इसको डिटेंशन सेंटर की तरह बनाया जाएगा। डिटेंशन सेंटर का मतलब होता है कैद खाने की तरह, जहाँ पे आप जो रिफ्यूज़ हैं वहाँ पे रखा जाता है उसको। तो भारत सरकार ने कहा कि भारत सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि उनको फ्लैट दिया जाएगा, बल्कि उनको एकांत में ही रखा जाएगा और उस जगह पे जहाँ पे वो अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं उस जगह को डिज़ाइन किया जाएगा डिटेंशन सेंटर के तौर पर। वाइल द गवर्नमेंट कंटिन्यूड एफर्ट टू डिपोर्ट देम टू म्यांमार, और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी, लगातार कोशिश रहेगी कि उनको वापस कहाँ भेज दिया जाए? म्यांमार, जहाँ से वो आए हैं। द अनाउंसमेंट इट सेल्फ वा पजलिंग, इस तरह के जो अनाउंसमेंट है एक तरह से बिल्कुल ही पजल कर देने वाला था, यानी कह सकते हो कन्फ्यूजिंग था या फिर कह सकते हो कॉम्प्लेक्स था। मिस्टर पुरी इज़ अ सीनियर मिनिस्टर एंड एन एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमैट। मिस्टर पुरी जो हैं एक सीनियर मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ एक अच्छा डिप्लोमैट है। एंड हिज स्टेटमेंट वाज अनइक्विवोकल, और उनका जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल स्पष्ट था। इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट, अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट, यानी उनका जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल स्पष्ट था। नॉट ओनली डिड ही say that the plan was to move the migrants from a squalor to apartments, न केवल उनका कहना था, उनका प्लान था कि माइग्रेंट्स को जो गंदी बस्ती है वहाँ से उठा करके अपार्टमेंट में रखेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि फॉर द इकोनॉमिकल, अच्छा, और वो जो पहले फ्लैट बनाया गया था EWS के लिए बनाया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बनाया गया है, जो कि दिल्ली के साइड में है, बाहरी इलाका में है। आउटस्कर्ट्स का मतलब बाहरी इलाका में है दिल्ली का। तो न केवल उन्होंने कहा कि जो EWS के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं दिल्ली के बाहर उनमें उनको रखा जाएगा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनको सारे फैसिलिटीज़, जिसको आप एमिनिटीज़ कहे थे ऊपर में, तो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही दिल्ली के जो सरकार है, यानी दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार नहीं कहो, दिल्ली की जो पुलिस है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस सरकार दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती है, जो दिल्ली की पुलिस है वो उनको प्रोटेक्शन देगी। इतना तक उन्होंने हरदीप पुरी ने अनाउंसमेंट कर दी। प्रूफ ऑफ हाउ इंडिया हैड ऑलवेज वेलकम्ड रिफ्यूजीज, एक प्रकार का प्रूफ था कि कैसे भारत ने हमेशा से रिफ्यूजीज को वेलकम किया। द डिटेल्स मिस्टर पुरी शेयर्ड, और इसके अलावे मिस्टर पुरी ने पूरी डिटेल शेयर की, एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 2021 में जो डॉक्यूमेंट बना था इसको लेकर के, शोड दैट द गवर्नमेंट हैड इंडीड बीन कंसिडरिंग मूविंग द रोहिंग्या, जिसमें ये पता चलता है कि सरकार सच में रोहिंग्या को कंसीडर कर रही थी मूव करने का, कहाँ, हु लिव इन देयर प्रीवियस होम ऑन लैंड डोनेटेड बाय इस्लामिक चैरिटी। यानी 2021 का जो डॉक्यूमेंट है इससे पता चलता है कि सरकार सच में ऐसा प्लान कर रही थी कि रोहिंग्या को उस जगह पे शिफ्ट किया जाएगा जो कि एक इस्लामिक चैरिटी के द्वारा गिफ्ट किया गया। आफ्टर देयर प्रीवियस होम्स वर बर्न्ड, तब जब उनके जो पहले के घर थे वो जल गए थे। देयर हैज़ बीन सम सजेशन दैट रूलिंग पार्टी फेस्ड बैकलेस फ्रॉम इट्स सपोर्टर्स,
अब कुछ सजेशन आया जिसके वजह से जो रूलिंग पार्टी बीजेपी वो उसको पीछे हटना पड़ गया, यानी बैकलिस्ट झेलना पड़ा, यानी इसका क्रिटिसिज्म करना हो गया, यानी जो राजनीतिक पहलू की वजह से इसको थोड़ा पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि इसके सपोर्टर्स थे उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। इंक्लूडिंग अ स्टेम प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम द विश्व हिंदू परिषद, बीएचपी के तरफ से भी एक बहुत ही कड़ा प्रेस स्टेटमेंट आया। और कड़ा, स्टर्न का मतलब होता है कड़ा, STERN है, स्टर्न का मतलब कड़ा स्टेटमेंट आया, प्रेस स्टेटमेंट किसके तरफ से? BHP, विश्व हिंदू परिषद के तरफ से। एंड इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ दैट वाज द प्रिंसिपल बिहाइंड व्हाट अपीयर्स टू बी अ रिवर्सल ऑफ पॉलिसी। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी अगर इसका जो रिवर्सल यानी पॉलिसी को वापस ले लिया गया है वो केवल BHP की वजह से, यानी विश्व हिंदू परिषद की वजह से, उसके प्रिंसिपल की वजह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। ऑन ब्रॉडर टर्म्स, अगर हम लोग बड़े पैमाने पर समझें, द रोहिंग्या हाउसिंग इशू सीम्स टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लैश बिटवीन द मोदी गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी कमिटमेंट्स एंड इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब कहा जा रहा है कि जो एक बड़े पैमाने पर अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो रोहिंग्या को हाउस देने का जो मामला है वो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है क्लैश का। क्लैश का मतलब होता है झड़प, किसके किसके बीच में? तो मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, जो कमिटमेंट्स हैं उसके बीच में, और किसके बीच में क्लैश है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो घरेलू राजनीति है उसके बीच में क्या है? क्लैश है, दोनों के बीच में झड़प समझ लो। ऑल्दो, हालांकि एज मिस्टर पुरी ट्वीटेड, जैसे ही मिस्टर पुरी ने ट्वीट किया, इंडिया हैज़ रिस्पेक्टेड एंड फॉलोड द 1951 UN कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज। यानी भारत के तरफ से जो पुरी का ट्वीट था उसमें ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने रिस्पेक्ट किया है 1951 में UN में जो कन्वेंशन हुआ था रिफ्यूजीज को लेकर के, उसको। इट इज़ नॉट अ signatory. Mr. Modi colleagues such as Home Minister Amit Shah have frequently discredited the conventions। जो भारत में होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अमित शाह, वो बार बार ये जो 1951 में जो कन्वेंशन हुआ था उसको डिसरिगार्ड करते आए हैं, यानी उसको कोई वैल्यू नहीं देते आए हैं। रेफरिंग टू माइग्रेंट्स एज टर्माइट्स, उन्होंने माइग्रेंट्स को यानी जो रिफ्यूजीज हैं उसको टर्माइट्स यानी दीमक की तरह कहा है। किसने? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। स्टेटिंग इन पार्लियामेंट दैट, ये कहते हुए पार्लियामेंट में कि इंडिया वुड नेवर एक्सेप्ट, भारत कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा द रोहिंग्याज को, एंड इवन वायलेटिंग द UN प्रिंसिपल ऑफ नन रिफॉल्वमेंट बाय डिपोर्टिंग अ रोहिंग्या वुमेन टू म्यांमार दिस ईयर। और भारत ने उस UN के प्रिंसिपल को भी उल्लंघन किया है, उस सिद्धांत को भी उल्लंघन किया है जो कहलाता है नॉन रिफॉल्वमेंट। नॉन रिफॉल्वमेंट कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत जिसके अंतर्गत कोई भी माइग्रेंट्स आता है आपके देश में तो आपको उसको शेल्टर देने की ज़रूरत है, ना कि उसको निकाल देने की ज़रूरत है, यानी उसको वापस अपने देश में भेजने की ज़रूरत है। तो ये नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल है UN का, यूनाइटेड नेशंस का, जिसका भी उल्लंघन भारत ने किया है। इस साल में एक औरत, जो रोहिंग्या औरत थी, उसको म्यांमार भेज करके। द ट्रीटमेंट ऑफ द रोहिंग्या, जो भारत में ट्रीटमेंट हो रहा है, व्यवहार हो रहा है रोहिंग्या के साथ, हु फ्लेड टू इंडिया इन 2020 एंड 2017 after a state-sponsored ethnic cleansing, has also been far from the government's much touted slogan of वसुधैव कुटुंबकम। अब कह रहा है कि द ट्रीटमेंट ऑफ, अगर रोहिंग्या के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, हु फ्लेड टू इंडिया, जो भारत में आ गया 2022 और 2017 से मामला हुआ था, आफ्टर अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग, जो देश में जो का उथल पुथल मचा था, है ना, जिसकी वजह से वो भाग करके यहाँ आ गए थे,
हैज़ ऑल्सो बीन फार फ्रॉम द गवर्नमेंट्स मच टाउटेड स्लोगन्स ऑफ, जो कि सरकार की एक स्लोगन है, और स्लोगन में कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, उससे भी दूर जाता हुआ दिख रहा है भारत सरकार। यानी वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि जो हमारे अतिथि होते हैं वो देव के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं, उसको भी मानने से भारत इनकार कर रहा है। द रोहिंग्या हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ होम्स इन राजस्थान एंड हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा में रोहिंग्या को घर से निकाल दिया गया। स्टिग्मेटाइज्ड बाय लोकल अथॉरिटीज़, उनके प्रताड़ना की गई है लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के द्वारा, हु एक्यूज देम ऑफ क्रिमिनल, जो कि उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वे सारे क्रिमिनल हैं। इवन टेररिस्ट इंटेंट, और उनका जो इरादा है वो टेरर करने का है या टेररिस्ट की तरह है। न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो फेल्ड दस फार टू प्ले इट्स रोल एज अ रीजनल लीडर, जो दिल्ली है वो भी फेल हो चुकी है अभी तक एक रीजनल लीडर के तौर पे अपना रोल अदा करने में। इन कन्विंसिंग म्यांमार टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन होम्स एंड एश्योरेंसेस ऑफ सेफ्टी, एक कि म्यांमार को वो समझाए कि उनको होम्स प्रदान करें और एश्योरेंसेस ऑफ सेफ्टी, यानी सेफ्टी का मतलब सुरक्षा का आश्वासन दे, और इन ब्रोकरिंग डायलॉग बिटवीन ढाका एंड नैपियदौ टू एंश्योर देयर रिटर्न, ढाका के साथ, ये भी जगह है नैपियदौ, उसके साथ एक बातचीत करके डायलॉग इनिशिएट करके उनके रिटर्न को सुनिश्चित करवाए। अबाउट 1 मिलियन रोहिंग्या लिव इन बांग्लादेश, लाख के करीब रोहिंग्या बांग्लादेश में हैं, एंड करीब 40,000 ऐसे हैं जो कि भारत में हैं। पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया हाउस अबाउट 7 लाख बिटवीन देम। इन द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म मेजर्स टू रिजॉल्व द इशू, एक बड़े पैमाने पर कोई भी कदम उठाकर अगर इसको रिजॉल्व किया जाए इशू को, और उसके बिना, यानी अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं तो द गवर्नमेंट कुड एटलीस्ट, एज मिस्टर पुरी सजेस्टेड, अगर इनके इशू को रिजॉल्व करने में कोई बड़ा कदम अगर नहीं उठा पाते हैं तो कम से कम जो पुरी ने सजेस्ट किया है कि उनको एक हैपलेस कम्युनिटीज़, यानी जो अभागा, हैपलेस का मतलब अभागा कम्युनिटी को एक बेटर लिविंग कंडीशन प्रदान कीजिए अनटिल देयर फ्यूचर इज़ सिक्योर्ड, तब तक जब तक उनका फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं हो जाता। यानी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कर सकते हैं वर्ल्ड में। एक देश जो बिना किसी भी मानवाधिकार का सम्मान न करते हुए म्यांमार इसको बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ दूसरे देश को कहा जा रहा है कि आप मानवाधिकार को प्रैक्टिस करें। हालांकि हमारा जो स्लोगन है उसके हिसाब से तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर कई बार आरोप लगते हैं टेरर से लिंक का, एक खतरनाक हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम अभी तो उनको सेटल यहाँ पे करना है कर लीजिए, उसके बाद जैसा डिसीजन हो समय के अनुसार करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।